आज पहली बार हमें ये आभास हो रहा है कि हमने जो एक बार असुर जाति के पराक्रम की जो धाक पृथ्वी पताल ने जो अपमान की, उसके अनिश्चित होने का समय आ गया है। राक्षस जाति का अस्तित्व अनिश्चित हो गया है। नहीं नहीं पिताश्री, इंद्र का वज्र, विष्णु का सुदर्शन और शंकर का त्रिशूल मिलकर भी असुरों का अस्तित्व नहीं मिटा सके, तो बेचारे राम के पर क्या कर लेंगे। युद्ध में तोला माथा हानि लाभ तो होता ही रहता है, परंतु उससे राष्ट्र की गतिविधि तो नहीं रुक जाती। इसमें संदेह नहीं कि काका कुंभकर्ण की मृत्यु हमारी बहुत बड़ी क्षति है, परंतु किसी बड़े से बड़े योद्धा के मर जाने से देश तो नहीं हार जाते। महाराज, एक पर्वत टूट जाने से पृथ्वी पर प्रलय तो नहीं आ जाती। भैया इंद्रजीत, शब्द कहते हैं गौर प्रति गौर न हो तो युद्ध कैसा। गहरे से गहरे गांव को भी योद्धा को हंसते हंसते सहना पड़ता है। एक वीर की आंखों से आंसू नहीं बल्कि अंगारे बरसने चाहिए, तभी बैरी का बल क्षीण होता है। पिताश्री, आपने अकेले ही तीनों लोगों में त्राही त्राही मचा दी। मेघ गर्जना करने वाले अपने मेघ रथ पर सवार होकर ब्रह्मा जी से प्राप्त धनुष्मान और कवच पहनकर जब आक्रमण भूमि में जाएंगे, राम लक्ष्मण के धनुष्मान तिनके के समान हवा में उड़ जाएंगे। आप तो हमारे आदर्श हैं पिताश्री, आप इस प्रकार हतोत्साह की बातें क्यों कर रहे हैं। इस प्रकार गंभीर चिंतन में क्यों पड़ गए महाराज। जब से मैंने रणभूमि में जाने का निश्चय किया है, आप गहरी सोच में पड़ गए। बात क्या है महाराज, आप हमेशा मेरे युद्ध भूमि में जाने से असमंजस में पड़ जाते हैं। ये किस कारण? पुत्रवश अथवा आपको मेरे रण कौशल पर कोई संदेह है? संदेह? तुम पर संदेह? इंद्र का वज्र तो कंकर की भांति प्रभाव ही कर देने वाले इंद्र ही कर संदेह हम कैसे कर सकते हैं? देवासुर संग्राम में अपने पिता की पराजय को अपने पराक्रम से विजय में पराजित कर देने वाले पुत्र पर संदेह हम कैसे कर सकते हैं? तो फिर अभी तक आपने मुझे कूच करने का आदेश क्यों नहीं दिया पिताश्री? इंद्रजीत, तुम लंका की सबसे मजबूत दीवार हो, लंका की घर की नींव हो। तुम्हारे दौर पर यह लंका टिकी हुई है और अंत तक तुम्हारी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आदि देव तुम्हारी रक्षा करे, यदि तुम्हें कुछ हो गया तो लंका अनाथ हो जाएगी। अनाथ? आपके रहते लंका कैसे अनाथ हो सकती है महाराज? परंतु मेरे रहते यदि लंकेश्वर का मान भंग हुआ, लंका राज्य की जनता की अगर रक्षा न हो पाई, तो मेरे जैसी प्राचीन गढ़ के ऐसे परकोटे का क्या लाभ? पिताश्री, मेरा क्या लाभ? लाभ और हानि का मोल तुम्हें क्या बतलाएं बेटा? मोल से अनमोल रतन भी अपना मोल नहीं पाता।
आज केवल लंकेश्वर की ही नहीं, पूरी लंका की जनता की आंख की सवाल है। असुर जाति के अस्तित्व आम का सवाल है, और जिसे बचाने के लिए केवल आप और मैं दो ही बचे हैं, और हम दोनों में से रणभूमि में किसी एक को जाना है। तो सबसे पहले युद्ध की पताका लेकर तेरा पिता जाएगा। क्यों? ये भी तुम लंका का भविष्य हो मेरे लाल। भविष्य की रक्षा करना वर्तमान का कर्तव्य है। ये पिता का मुंह बोल रहा है, परंतु पुत्र का धर्म उसकी आज्ञा नहीं देता। जो पिता के काम न आ सके वो पुत्र ही कैसा। इंद्रजीत के होते हुए युद्ध भूमि में आप जाए तो धिक्कार है उसे। उस दिन आपका स्वयं रणभूमि में चले जाना मुझे उचित नहीं लगा था। हनुमान को दूत मांग के छोड़ देने के पक्ष में भी मैं नहीं था। हम आया और बड़े दरबार में मनमानी की और अगरता हुआ चला गया। हम गैरों की सलाह लेते गए और उनके उत्साह बढ़ते गए। पिताश्री लंका की प्रतिष्ठा पर जो अपने प्राणों की आहुति देकर चले गए हैं, मैं उन्हें लौटा कर तो नहीं ला सकता, परंतु विश्वास कीजिए मेरे मन में उनके मौत के प्रतिशोध प्रतिहिंसा की ज्वाला और बढ़ती है। राम का मस्तक, लक्ष्मण का वत्सल, हनुमान, सुग्रीव, अंगद के प्राण लेने के लिए मेरा शस्त्र उतावले हो रहे हैं। आज्ञा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए पिताश्री। असुर अपने सेनानी को शत्रु पर बनकर टूटने का आदेश दे। आप क्या सोच रहे हैं महाराज? इंद्रजीत, हम सोच रहे हैं कि पठान में भैया कहीं रावण ने हमें कहा था जब भी आवश्यकता होगी तो हमें सहायता के लिए बुलाना, क्यों ना उन्हें वहां से बुला लिया जाए। अपने पुत्र के होते हुए आप दूसरे लोग से भाई को सहायता के लिए बुलाएंगे तो इंद्रजीत लंका की प्रजा के सामने सर उठाकर कैसे चलेगा? पिताश्री, आपके मन में दुर्बलता छोटा सा छिद्र कर रही है, उससे सावधान रहे। जीत के लिए पूर्ण मनोबल आवश्यक है। इंद्रजीत पर विश्वास करें, मैं युद्ध का चित्र ही बदल दूंगा। मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दोनों दे पिताश्री, दोनों। जाओ बस, युद्ध की पताका फहराते हुए लौटना। यही होगा, यही होना निश्चय है महाराज। कल सूर्यास्त होने से पहले उन दोनों सूर्यवंशियों का सूर्यास्त करके मेघा करते मेघों के समान अखिल ब्रह्मांड में अपना जयलाभ पूजाता लौटेगा। यदि आज मेघनाथ की घोर गर्जना दसों दिशाओं में न फैली तो वो शस्त्र उठाना छोड़ देगा और लंका के सागर में जल समाधि ले लेगा। नहीं नहीं बस, तुम विजय होकर लौटोगे। ये वजूद हमारे मन में विरोध बन कर बह रहा है। जाओ इंद्रजीत, तुम्हारी विजय हो। शॉट। बोल श्री रामचंद्र महाराज की जय। सीतेला सिंह मेघनाथ का आज्ञा लेना। लंकापति को
ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ